आज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के जो अपना टॉपिक है, थीम है आज की, विपणन से मिश्रण के घटक और तत्व। आपको सबसे पहले तो मैं इस कोविड-19 जो आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, आप लोगों के सहयोग, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना के बारे में आप लोगों ने पूर्णतः ध्यान दिया। और आज मैं आपको 2021 प्रारंभ हो चुका है, इस पर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी बीकॉम पार्ट 3 के छात्रों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विंटर वेकेशन होने की वजह से 7-8 दिन अपन जुड़ नहीं पाए। फिर अपन नए सिरे में, नए साल में आज अपन जो है मिक्स मार्केटिंग के कंपाउंडमेंट या एलिमेंट्स, तत्व जो होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। इसमें मैं बता दूं पहले आपको कि P4 क्या होता है। मिक्स मार्केट में, मार्केटिंग मिक्स में P4 का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप देखेंगे कि P4 होता क्या है। P4 में पहला जो तत्व है या घटक है वो है उत्पाद, प्रोडक्ट। दूसरा आता है कि स्थान, और तीसरा होता है प्राइस, और चौथा होता है संवर्धन या प्रमोशन। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता देता हूँ कि इन चारों तत्वों के मार्फत ही मिक्स मार्केटिंग जो घटक हैं वो नहीं होंगे तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उत्पादन में आपका होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। उत्पाद में उत्पादन और नियोजन। भाई, जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, वह क्या है क्या नहीं है, किस्म कैसी होगी। दूसरा पॉइंट है किस्म, उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी। थर्ड है रंग रूप, उसका जो है स्टाइल्स किस तरह की होगी, रंग रूप कैसा होगा। ऐसा ना हो कि आपने, सब उदाहरण के लिए कोई मुस्लिम भाई हो तो इसमें बुरा नहीं माने कि मुस्लिमों की महिलाएं ज़्यादातर बुर्का पहनना पसंद करती हैं और ज़्यादा इस रंग को हिंदू लोग कम पसंद करते हैं। तो इसलिए रंग रूप का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। स्टाइल किस स्टाइल में है, कैसे कपड़े पसंद करेंगे, पूरी बांध के करेंगे, आधी बांध करेंगे, पैंट कैसे चाहिए, जीन्स चाहिए, जो भी स्टाइल है। ब्रांड, जो भी आप उत्पाद कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए कि भाई टाटा ताज़ा या डालडा, या जैसे आप कहते हैं कि फ्रिज, गोदरेज का फ्रिज, इस तरह ब्रांडेड नाम होने चाहिए। फिर है आश्वासन। भाई, आप उत्पादन कर रहे हैं तो अगर कोई जो ग्राहक खरीद रहा है तो उसको ये कहना चाहिए भाई अगर कोई ख़राब होगी तो हम आपको गारंटी या वारंटी देंगे और इसको बदलने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। फिर है पैकिंग इस तरह होना करना चाहिए जिससे कि सामान ख़राब ना हो। कांच के सामान को अगर तुमने ढंग से पैकिंग नहीं किया तो वो टूट जाएगा और ऐसी स्थिति में कंपनी को या संस्था को हानि होगी। अतः पैकिंग बड़ी सोच समझ कर, सेवा स्तर और टोल फ्री नंबर इस तरह की कोई होना चाहिए ताकि हम हमारी सेवा के बारे में उनको बता सकें। गारंटी होनी चाहिए और विक्रय के पश्चात सेवा, अगर आपको विक्रय के बाद में उनको सेवा देना चाहिए, कोई बात हो तो उनको समस्या का सॉल्व करना चाहिए। दूसरा है प्राइस, कीमत, उद्देश्य,
भाई किसी भी चीज़ का जो है उद्देश्य होना चाहिए, इसकी ये कीमत है। फिर है छूट व बट्टा। आप देखा होगा दिवाली वगैरह पे छूट आती है 20%, 25% या 40%, इस तरह के छूट देना चाहिए। भुगतान की कंडीशन, अगर बड़ी कोई सामान खरीदा जा रहा है तो उसमें भुगतान की छूट भी होनी चाहिए। मूल्यों की नीति निर्धारण करना चाहिए कि आपको नीति निर्धारण करनी है। और मूल्य निर्धारण के तरीके में मैंने उत्पादन मैनेजमेंट डायरेक्टर और ग्राहक इनके थोड़ा सा आपसी तालमेल हो तो उसमें अच्छा रहता है। और उधार की अवधि की शर्त, उधार अगर आपने 6 महीने नहीं चुकाया तो आपसे ये पैसे वसूल किए जाएंगे। इस तरह से उधार की भी कंडीशन होनी चाहिए। फिर है तीसरा है स्थान। देखिए वितरण माध्यम, वितरण का जो माध्यम है किस तरह का होना चाहिए। एक आदमी सीधा कंपनी से खरीदे या थोक व्यापारी से खरीदे तो उसके चैनल होना चाहिए। वितरण का क्षेत्र, भाई ये वितरण का क्षेत्र भरतपुर है, आगरा है, या राजस्थान है, यूपी है, जो भी उसका क्षेत्र होना चाहिए। और विक्रय प्रदेश, कहाँ कहाँ हमको इस प्रदेशों में इनकी विक्रय करनी है। सामग्री की तालिका, और ग्राहक को, संस्था को उसके बारे में जो चीज़ है उसकी सामग्री के बारे में होना चाहिए। फिर यातायात वाहन, कई बार क्या होता है कि यातायात वाहन होने चाहिए ताकि ग्राहक को सुविधाएं दी जा सकें। और भंडार होने चाहिए ताकि सामान को धर सके। और लास्ट है पैकिंग। फिर है आप आएंगे, इसमें होता है प्रमोशन और संवर्धन में। आप देखेंगे पर्सनल सेल, आदमी अगर कोई व्यवसायी है और उसका अच्छा संबंध है, व्यक्तिगत संबंध हैं, तो उसको अपन या अच्छी साख वाले हैं, जैसे ले लीजिए उदाहरण के तौर हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, इसमें किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी साख है, गुडविल है और इसको आदमी खरीद सकते हैं। फिर प्रचार करना चाहिए। विज्ञापन आपको जगह जगह पर नुक्कड़ नाकों पर मोटरसाइकिल वगैरह की दिखाना शुरू करना चाहिए, भाई इसमें ये है। विज्ञापन करना चाहिए, अखबार में जो भी सामान है उसका विज्ञापन करना चाहिए। बिक्री के संबंध में प्रमोट करना चाहिए। और जनसंपर्क, जो हमारे मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं या एजेंट होते हैं, उनको जाकर संपर्क करना चाहिए कि हमारे ये नई सामान पैक हुआ है, नई लॉन्च हुआ है। आप देखिए उत्पाद, आपने देखा होगा जब कोई बाज़ार में नई मेडिसिन लॉन्च होती है तो एमआर डॉक्टरों के पास जाकर उनसे समय लेकर उस चीज़ के बारे में बताते हैं, सर ये है, ये कंटेंट है, जिसमें ये फ़ायदे हैं। तो इस तरह से जनसंपर्क करना चाहिए। प्रत्यक्ष विक्रय, कई बार क्या होता है कंपनी को या संस्था को सीधा उपभोक्ताओं को सीधा देना चाहिए ताकि दलाल आदि के चुंगल से बच जाए और उनको सीधा बेनिफिट हो जाए। टेली मार्केटिंग जो है आपसे इससे तात्पर्य है कि आप पिक्चर दिखाकर नुक्कड़ नाकड़ पर या प्रचार करके ढोल बजाकर इस तरह के प्रचार किया जाए कि भाई ये चीज़ है और आज बाजार में उपलब्ध है। ब्रांडिंग और पैकेज अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और फिर है इंटरनेट विपणन, आज का युग इंटरनेट का है। आप देखिए सीधे आदमी दुकान से ना खरीद के इंटरनेट के द्वारा क्रय विक्रय करते हैं, तो ये भी एक इस तरह का प्रावधान होना चाहिए ताकि ग्राहक को लाभ हो और कंपनी को फ़ायदा हो। कई बार क्या हो, बिचौलिया के मार्फत से जो चीज़ आती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो इसलिए इंटरनेट के जो खरीदते हैं उसके उचित मूल्य पर चीज़ मिलती है। तो अपना ये घटक आज का इतना ही। थैंक्स।